उत्तराखंड में आसमानी आफत ने भारी कहर बरपाया है। इस आसमानी आफत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मानसून की मूसलाधार बारिश ने पहाड़ पर तबाही मचाई हुई है। पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिनों में बारिश संबंधित घटनाओं से 14 लोगों की मौत हुई है और इसी बीच केदारनाथ में फंसे 2537 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 737 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। रेस्क्यू अभियान में चिनूक और MI-17 भी तैनात किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेज बहाव के कारण सड़कें बहने से कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 और 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कैबिनेट के कई मंत्री और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के संपर्क में हैं। लगातार आपदा राहत और बचाव की जानकारी भी ले रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग में आज फिर शुरू हुए रेस्क्यू अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि आज भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित हैं। लिंचोली, भीमबली, जंगलचट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से रेस्क्यू कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो रुद्रप्रयाग पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 757-925-7572 और 013-64-23-3387 पर उनका विवरण नोट कराएं। फिलहाल विभिन्न पड़ावों पर रुके सभी यात्री सुरक्षित हैं और इन स्थानों पर प्रशासन के स्तर से भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज सुबह से ही जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग केदार घाटी में मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगलचट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हजार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पे अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में है, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ घाटी में क्लाउड ब्लास्ट होने के बाद हालात काफी बिगड़ गए थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार की त्वरिता के चलते केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू के लिए भारतीय एयरफोर्स के MI-17 और चिनूक SDRF और NDRF ने 2200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो लगातार आपदा और राहत कार्य
जारी है। सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगहों पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा 3 टैंकर एटीएफ की मदद भी भेजी गई है ताकि केदारनाथ के अलग अलग स्थान पर फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार प्रदेश में आपदा की स्थिति की अपडेट ले रहा है। वहीं वैकल्पिक मार्ग के जरिए सोनप्रयाग में फंसे लोगों को बाहर निकलते एनएसआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा भी टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ 15 के असिस्टेंट कमांडेंट आरएस डबोला ने बताया कि सोनप्रयाग में एनडीआरएफ की एक टीम मौजूद है जो लगातार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उन्होंने बताया कि आपदा आने के बाद टीम द्वारा सबसे पहले लोगों को सेफ जोन में शिफ्ट किया गया था और आज सुबह से लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि टीम लगातार लोगों को निकालने के लिए पहले अल्टरनेट रूट तैयार किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को निकाला जा रहा है। हमारी एक टीम है सोनप्रयाग में। कल रात को यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। यात्री जो है अभी सुरक्षित निकाल दिए हैं, जिसमें से 1089 यात्री टोटल निकाले हैं, जिसमें से 34 महिलाएं और 17 बच्चे हैं और ये कार्य सुचारू रूप से अभी चलाई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम में आई आपदा से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड भेजे। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वह MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भेजें ताकि केदारनाथ क्लाउड में फंसे हुए श्रद्धालुओं को सकुशल रेस्क्यू किया जा सके, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर केंद्र द्वारा भेजे गए हैं, जिससे लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 3 एटीएफ टैंकर भी मदद के लिए भेजे हैं, जो केदारनाथ में अलग अलग स्थान पर फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। इन सभी ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार अपना फोकस बनाए हुए है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए। पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कंसंट्रेशन हो रहा है, जहाँ बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। सर, केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कल क्राउड बर्स्ट हुआ है। अभी मेरे को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, आने के बाद सूचना मिल जाएगी। सर, और इस समय जो काम किया गया है ये बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। 7 बजे सवेरे से लेकर के यहाँ पर 250 यात्रियों को निकाला गया है, तो अपना बड़ा अच्छा काम किया गया है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी संबंधित कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। हानि में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के बाद जब उन श्रद्धालुओं से बात की गई तो उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ एयरफोर्स के अधिकारियों सहित देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद दिया।
मेरा नाम तारकेश्वर राज सिंह, हम नेपाल से हैं, नेपाल के चितवन जिला से। हम कल शाम को यहाँ आए, आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए, प्रशासन लगी हुई है। मेरा नाम ललित है और मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन। और हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया। और बड़ी मुश्किल से निकले हम, प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। आसमानी आफत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू हुआ। हालांकि सीएम धामी ने केंद्र सरकार से जितनी भी मदद मांगी, पीएमओ ने सभी मदद मुहैया कराई, जिसकी वजह से हजारों तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।